नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर पर। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज के आंसर की देखिएगा। संस्कृत विषय की 2025 जो आज का जो एग्ज़ाम था संस्कृत विषय का, देखिएगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आता है हमारा। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो उत्तर आएगा पहले में पाषाणी आ जाएगा, दूसरे में बुद्धिमती आ जाएगा, इसके बाद में तीसरे में आएगा, पहले के तीसरे में आएगा राम आएगा, फिर इसके पहले के चौथे में आ जाएगा कृषक आ जाएगा, पाँचवें में आएगा आलस्यम, फिर इसके बाद छठे में महाविद्यालय, सातवें में आएगा भूकंपस्य, आठवें में प्रकृति रेव, फिर इसके बाद में है नौवां प्रश्न में और नौवीं प्रश्न में आएगा कुर्वन आसीत, 10वें प्रश्न में आएगा योजकस्य तत्र 6 नंबर का, 11वें में आएगा जगत धन ईश 2 नंबर का, 12वें में द्वितीय विभक्ति, 13वें में चतुर्थी विभक्ति, 14वें में अनु, 15वें में निश धन शर्ती 2 नंबर का, 16वां है लिखती और 17वां लास्ट है रुद। और देखिएगा अगला जो उत्तर है अपना प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे में है हसन। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या आएगा? हसन आएगा। हसन नेक के नीचे हलंत आएगा। इसके बाद में कृतज्ञता, अर्थात इसमें कृतज्ञ लिख रखा है या पहले से, और लास्ट में क्या लगाना आपको? तल प्रत्यय का ता लगाना है, कृतज्ञता हो जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा अपना जो दूसरे का जो तीसरा है, इसमें आएगा युक्ता, और दूसरे का जो चौथा प्रश्न है इसमें आएगा पाद धौनिना, पाद धौनिना, ये आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में मेरे विद्यार्थियों पांचवा क्वेश्चन, दूसरे का जो पांचवा है इसमें आएगा पुष्पेशु। वीडियो के जो लास्ट में एक की का जो पन्ना है पृष्ठ है जो आपके सामने आएगा, देख लेना, उसमें जो अशुद्धियां हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो पहला है महाराणा प्रतापस्य पितुर नाम की मासित, महाराणा प्रताप का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह आएगा, महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह का स्य नहीं आएगा, महाराणा उदय सिंह आएगा। इसके बाद में अशु का क्या नाम था? चेतक नाम था। पूर्णवाक्य में महाराणा प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, तो महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ से लेकर आपको 9 दिनांक के, फिर इसके बाद 9 दिनांक के बाद में लिखना आपको अभवत, अभवत। ठीक है। फिर प्रिय विद्यार्थियों इसका जो शीर्षक है, शीर्षक आपको पता होगा महाराणा प्रताप है। गजय विशेष, प्रसिद्ध गजय में विशेष से क्या आएगा? गजय आएगा। वाजी का जो पर्याय पद है वो है अश्व, घोड़ा। इसमें क्रियापद का कर्तृपद क्या आएगा? गजय आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में राजन अलम अतिक्षाणियन, इसमें आपको तत्कारण बताना है, तो इसमें आपकी आएगी तृतीया, तो विभक्ति आ जाएगी, तृतीया विभक्ति अलम पद योगे। प्रश्न नंबर 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5वें में है 105 को क्या बोलोगे आप? पंचाधिक, पंचाधिक बोल दोगे, पंचाधिक, पंचाधिक शतम, 105 का हो गया। फिर है 150 का, अर्थात 150 का, ये आएगा पंचाशद, पंचाशद धिक शतम, पंचाधिक शतम, शतम और लिख देना। ये हो गया हमारे 150 का। फिर प्रिय विद्यार्थियों फिर आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आएगा आपका कासाम, प्रश्न नंबर 6 में आपका कासाम आएगा। प्रश्न नंबर जो 6 के बाद में आता है प्रिय विद्यार्थी प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है चित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेत धावने वीरे भागस्य वहने खरे। इसमें आपको करना क्या है? इस प्रश्न में आपको पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में लिखोगे आप प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषि द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है,
या उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इस पद्यांश में संसार में सभी की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कहा गया है कि, अब इसका आपको भावार्थ लिखना है अगले लाइन से, और भावार्थ को रेखांकित करके लिखना है। इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा तोड़ने में वीर है तो भार का वहन करने में गधा भी क्या है, वीर है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। ये है सर इसमें। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 8वें के पहले में आपका आएगा राजहंसेन। राजहंसेन के बाद में दूसरे नंबर पर आएगा शोभा, तीसरे नंबर पर आएगा आपका परितय, और चौथे नंबर पर आएगा बक सहस्रेण। ठीक है। 9वां प्रश्न में आपको 2 श्लोक लिखने थे। 10वें प्रश्न में आपको दोनों में से एक पाठ का सार लिखना था हिंदी भाषा में, तो दोनों 2 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करना क्या है प्रिय विद्यार्थियों। पहला आपका आता है कृषक किम कुर्वन् आसीत्। इसमें क्या आएगा, क्षेत्र कृष्णम, वर्षभय कुत्र प्रपात, वर्षभय कुत्र क्षेत्र प्रपात आ जाएगा, वर्षभय कुत्र क्षेत्र प्रपात आ जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो अगला है 11वें का जो प्रश्न नंबर गय का है, इसमें आपका आएगा कश्चित आ जाएगा। फिर इसमें आएगा अकरोत, क्या आएगा, अकरोत क्रियापद। ठीक है। अब 11वीं के अथवा, जो बच्चा अथवा किया है वो देख लीजिएगा। न्यायाधीश का नाम क्या है, बंकिम चंद्र है, न्यायाधीश का नाम बंकिम चंद्र है। अब प्रश्न नंबर जो 11वें का जो ख है अथवा में, न्यायाधीश है किमर्थम निर्णेतुम न अशक्नोत। न्यायाधीश कैसे निर्णय नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, प्रमाण अर्थात सबूत का अभाव था। तो इसमें आएगा न्यायाधीश है प्रमाण भावात निर्णेतुम न अशक्नोत। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर जो अगला है गय नंबर है भाषिक कार्यम। इसमें आपका सर्वनाम पद पूछ रहे हैं, और इस लाइन में, इस वाक्य में, सेंटेंस में आपको 3-3 सर्वनाम पद दिए गए हैं। सर्व भी है, सह भी है, तम भी है। तीनों में से अगर कोई तीनों लिख के है तो भी ठीक है, 2 लिख के है तो भी ठीक है, और 1 भी लिख के आया है तो भी ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको इसमें। अग्रिम दिन, इसमें आपका कर्तृपद कर्ता है, कर्ता, इसमें कर्ता कौन आएगा, इसमें इसका आएगा कर्ता आएगा तऊ, इसका आएगा तऊ आएगा भाई। प्रश्न नंबर जो 12वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वें में कै का आपका आएगा, कै का आएगा गगने, ये अम्बोधा कुत्र संति, गगने। क्वेश्चन नंबर जो 12वां है इसमें आएगा अम्बुधा, इसी जान लिख देता हूँ, अम्बोधा, अम्बोधा। ठीक है। इसका पूरा उत्तर बनेगा वृष्टि भी वसुधाम अम्बोधा, अम्बोधा आर्द्रयंती। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर जो अगला है अपने पास, अगला आता है भाषिक कार्यम। इसमें भाषिक कार्यम में प्रिय विद्यार्थियों अपने पास आएगा जो उत्तर है गर्जंती, गर्जंती केचित वृथा। इसमें क्रियापद क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्रियापद इसमें गर्जंती आएगा, इसमें दिनम आ जाएगा। अब अथवा में करते हैं, 12वां का जो अथवा है इसमें पहले में आएगा महावृक्ष है, महावृक्ष आ जाएगा, और जो दूसरे में आएगा आपका प्लस से छाया समन्वित है। और इसके पूर्ण वाक्य नो करेंगे जो कैसे बनेगा, अस्माभि प्लस से छाया समन्वित है, वृक्ष सेवितव्य, सेवितव्य मीन्स होता है आश्रय लेना, सहारा लेना। क्वेश्चन नंबर गए, महावृक्ष है प्लस से छाया समन्वित है, इत्यत्र विशेषण पदम, विशेषण पद क्या है, इसका आएगा प्लस से छाया समन्वित आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में है नास्ति क्रियापद आएगा, अस्ति भी लिख के आए तो भी ठीक है, और नास्ति भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13वां है, इसमें आपका आएगा 13वें का जो पहले में आएगा इसमें राम आएगा, क्या आएगा, राम। फिर देखते हैं इसके बाद में, इसमें आएगा ख पूर्ण वाक्य में, कुशलव्य वंशस्य कर्ता का, कुशलव के वंश के जो कर्ता कौन है, तो इसमें भगवान सहस्त्र दिदिति, कोष्टक में आप सूर्य भी लिख सकते हो, वर्तते। ठीक है। हाँ, अभी लास्ट में जो पेज आएगा उसमें देख लेना। क्वेश्चन नंबर जो अगला है भाषिक कार्य में, इसमें आएगा आवाम, और इसमें आएगा सहस्त्र दिदिति। अथवा में देखिएगा, अथवे के पहले में भी काक आएगा, एक पदेन में काक है, और दूसरे में क्या आएगा, काक आएगा। ठीक है। भाषिक कार्य में जलपसी कृष्ण, कृष्ण वर्ण है,
क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है आपको प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्नाम युगानाम समाहार है, द्विगु समास बताया गया था, इसमें आएगा चतुर्युगम। चतुर्युगम। अब आपको करना क्या है, रेखा लगाना है, उत्तर पद में आ जाएगा रेखा। पितरों को क्या करना है, माता च पिताश्च। यथाशक्ति में समास कौन सा है, अव्ययभाव समास आगे आएगा। 15वां जो प्रश्न है, 15 प्रश्न में पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा तदा, दूसरे में आएगा तरही और तीसरे में आएगा यावत। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पहले में आपका आएगा नगर पालिका अध्यक्ष, दूसरे में आपका आएगा निवेदनम, तीसरे में आपका आएगा प्रिय विद्यार्थी इसमें नगरस्य, चौथे में है परिक्षेत्रे, पांचवे में है संति, छठे में मनांसी, सातवें में कृपया और लास्ट में क्रमकरान। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17वां देखो, क्वेश्चन नंबर जो 17वां प्रश्न है, 17वें प्रश्न में आपको पहले में करना है, पहले में आपका अध्ययन आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा समीचीनम आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा आपका काठिन्यम, चौथे में आपका आएगा अंग्रेजी विषय, पांचवे में आ जाएगा आपका अध्यापक, छठे में आपका आएगा विषय, सातवें में है स्थानांतरणम और आठवें और लास्ट में है व्यवस्थायाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18%। 18% ऐसे तो मैं लास्ट पेज आने वाला है उसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ कि विद्यालय के जो चारों ओर आम के पेड़ हैं, ऐसे तो मैंने आपको नोटबुक में करवाया था और बोर्ड पर भी बताया था आपको कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब वृक्ष की जगह पेड़ ये आम के पेड़ आ गए, तो आम लिखना था आपको, आम्र आ जाएगा। तो इसका जो शुद्ध आएगा उत्तर है विद्यालयम, विद्यालयम परितय आम्र वृक्षः, क्योंकि एक पेड़ तो होगा नहीं, एक आम का पेड़ तो होगा नहीं, इसमें आएगा आम्र वृक्षः। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा 100 में 100 किसके आने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, राजा भिक्षुकों को धन देता है और देने के योग में क्या आएगा, चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इसमें नृपय, नृपय आ जाएगा। नृपय भिक्षुको अर्थात एक भिक्षुक को तो दे नहीं रहा, भिखारी को, एक भिखारी को नहीं दे रहा है। कितने भिखारी हैं, भिक्षुको अर्थात बहुवचन की बात हो रही है, तो इसमें आएगा नृपय, नृपय भिक्षुकेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो भिक्षुकेभ्य हो गया भोजनम ददाति। ठीक है, मोर नाचता है, मोर नाचेगा, तो इसमें आएगा मयूर है नर्त्यति। हम सब रामायण पढ़ेंगे, हम सब वयम, पढ़ने को क्या बोलोगे, आमी आवे आमे, तो पठिष्यामः हो जाएगा, लेट लकार है, तो वयम रामायणम पठिष्यामः। अगला प्रश्न देखिएगा, अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो अयोध्या राजा दशरथ है आसीत। बालकों को मिठाई पसंद है, अच्छे लगना, पसंद लगना अर्थात रुच धातु में रुचते बनेगा लास्ट में। और बालक, अगर एक बालक होता तो बाल का ही आता, लेकिन बहुत सारे बालक है, तो इसमें क्या आएगा, बाल का ही, बाल का भय, हम बाल के भय, तो बाल के भय मिठाई को क्या बोलोगे, मिष्ठानम रुचते। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आएगा 19वें प्रश्न में, पहले नंबर पर आएगा अपने पास है, पहले नंबर पर है एकदा, दूसरे नंबर पर है स रोटिका मुखे, तीसरे पर तदा, चौथे पर है, चौथे पर अपने पास आ रहा है, चौथे पर है सौ प्रतिबिंबम, पांचवें पर सकुक्र और लास्ट में तस्य। ये अपने पास हो गई है, और लास्ट में ये पन्ना देख लीजिएगा आप, ये पे देख लो, इसमें 1 से लेकर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 19 के 19 दिए गए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।